अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक से हैं? इंशाल्लाह ठीक ठाक से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूर बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें एक अपडेट व्हाट्सएप को लेके भी है, तो आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा ना बात करते सीधा चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सऊदी अरब के जवाज़ात की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में बहुत से भाई रहते हैं जो कि बोलते हैं हम आज़ाद वीज़ा में, लेकिन आज़ाद वीज़ा तो कुछ होता नहीं है। सऊदी बुलाता है और वो उसको कहीं दूसरी जगह काम पे रख देता है। तो उसी बारे में अपडेट आई हुई है। जैसे कि अगर अब ऐसा नहीं कर सकता कोई भी सऊदी अपना आदमी जो भी बुलाया है उसको दूसरे के पास काम पे नहीं भेज सकता या उसको बाहर नहीं छोड़ सकता है। मतलब वो अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा हो जाएगी। और महकमा पासपोर्ट ने इसके अलावा भी बताया, और उसको 5 साल तक वीज़ा मतलब नहीं निकाल पाएगा। वो 5 साल वीज़ा निकालने से मरहूम हो जाएगा, मतलब उसको 5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, उसके नाम से वीज़ा ही नहीं इशू होगा। तो ऐसे में भाई अभी जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई यहाँ रहते थे सऊदी अरब में, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि आते थे सऊदियों के पास काम के लिए, लेकिन बाहर काम करते थे, सऊदियों को कुछ पैसा देके बाहर काम करने लगते थे। तो इसमें गैर मुल्कियों का भी फ़ायदा होता था और सऊदियों का भी फ़ायदा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से तो मैंने खुद देखा बता में जाके कि दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं जवाज़ात वाले, सब दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। मैं अपनी आँख से देखा हूँ जब बते में। तो अभी और सख्ती कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि अगर कोई शख्स को किसी भी को दिखाई पड़े अगर ऐसा गैर मुल्की मतलब ये कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है, मतलब उसका कपिल कोई और काम कहीं और कर रहा है, तो 911 पे वो कॉल कर सकता है सिटी में। अगर बाहर है तो 999 पे कॉल करके उसकी इत्तला दे, ताकि मतलब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे लोगों को रहना अब मुश्किल हो गया, जो भी गैर मुल्की भाई हैं। सबसे पहले बात तो सऊदियों के ऊपर ये आफत मतलब है, जैसे कि अगर सऊदी के ऊपर इतना हो जाएगा 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 साल की कैद, तो वो तो रखेगा ही नहीं। पहली बात तो वीजा ही मतलब या तो उसको न्याय भेज देगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो अपने पास रखेगा, नहीं ज़रूरत होगी तो उसको न्याय भेज देगा उसके देश। तो इसमें गैर मुल्कियों का ही सबसे बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि बहुत भाई ऐसे थे जो कि कमा खा रहे थे, आराम से बाहर काम करते थे, कुछ सऊदियों को देते थे, कुछ अपने घर भेजते थे। तो इसमें अभी गैर मुल्कियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जितने भी भाई हैं अपना वीज़ा सही कर। अगली अपडेट, जैसे कि दुबई में जो भाई रहते हैं उनके लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर व्हाट्सअप यूज करते हैं जितने भी भाई दुबई में रहते हैं तो वो लोग बहुत सावधानी से रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुबई में लकी ड्रा खेला जाता है, जैसे महजूज प्लेटफॉर्म और भी कई प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें लकी ड्रा खेला जाता है। बहुत से गैर मुल्कियों को मतलब उसमें लग भी जाता है, तो बहुत से गैर मुल्की उसमें पैसा भी पा जाते हैं, कितने ज़्यादा भी पा जाते हैं, ऐसा रोज़ सुनने को मिलता है। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे ऐसा ट्रेंड चला हुआ है जो कि फ्रॉड कॉल है। आप लोग इस फ्रॉड कॉल को ध्यान से देख लीजिए। स्क्रीन पे जितने भी नंबर मैंने दिखाए हैं, ये सब नंबर से अगर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता तो आप लोग ध्यान ना दें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी आपके पास इस तरह से मैसेज करता है तो आप इस मैसेज पे ध्यान ना दें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। यानी आपका पूरा खाता आपसे पैसा ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी ले लिया जाएगा। जैसे कि मैसेज में लिखा रहता है, ये देखिए पूरा मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें लिखा रहेगा कि जैसे आपने 25 लाख रुपए जीत लिया, तो आप इसकी जो घोषणा होगी दुबई टर्मिनल के नंबर 1 से प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद और अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका करेंगे चयन। तो आपको अगर ये पैसा पाना है तो आप प्लीज़ किसी मतलब वो नाम देंगे जैसे विजय कुमार या कुछ भी हो, तो इनसे संपर्क कीजिए। तो आपको ऑनलाइन ही ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको इसमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर देख के आपको सेलेक्ट किया गया है, इस तरह से उस मैसेज में लिखा रहेगा। लेकिन भाई आप लोगों के साथ अगर ऐसा मैसेज आता तो आप लोग समझ लीजिए कि ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड कॉल है। इसमें आप बिल्कुल ही ना पढ़ें, नहीं तो आप अगर आप पढ़ जाते हैं इसमें तो आपको बोलेंगे कि मैं एक नंबर भेज रहा हूँ, इससे कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद वो बोलेंगे आप अपने मोबाइल के ऐप में एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद मैं आपका पैसा उसी में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो आपका मोबाइल ही हैक कर लेंगे वो लोग। तो इस तरह से आप किसी के जाल में ना फंसें। अगली अपडेट दुबई से। दुबई की पुलिस का कहना है कि कल हमने एक नाबालिग लड़की को बचाया है, जो कि वो एशियाई लड़की थी। तो उसको 3 एशियाई लड़के बंदी बना के रखे हुए थे।
तो उनको हमने बड़ी मुशक्क़त से बचाया। जैसे दुबई का पुलिस का कहना है कि उस लड़की को वो लोग एशिया से कहीं से लेके आए थे, जो कि उसको वहाँ बताए थे कि चलो तुमको दुबई में नौकरी दिलाएंगे 2000 दिरहम पे। तो उसको लेके आए, बाद में यहाँ लाके उसको एक अपार्टमेंट में बंद कर दिए। उसके बाद उससे धंधा करने को बोलने लगे, जो कि मतलब ये जो वेश्यावृत्ति का धंधा होता है उसमें उसको ढकेलने के लिए उसको ढकेल दिए। तो किसी तरह दुबई की पुलिस को पता चला, तो दुबई की पुलिस जो है वो ग्राहक बन के गई, मतलब ग्राहक बन के उस अपार्टमेंट में घुसी। उसके बाद वहाँ वो एशियाई लड़कों से बातचीत की, तो एशियाई लड़कों ने पहले 3000 उसका मांगा लड़की का, और 300 रुपये होटल के रूम का मांगा, मतलब पूरा 3300 दिरहम मांगे। तो वहाँ दुबई की पुलिस तैयार हो गई। बाद में वहाँ से उन तीनों को और वो लड़की को भी बचा लिया, मतलब उन तीनों को पकड़ के जेल भेज दिया और वो लड़की को बचा दिया। बहरहाल अभी वो तीनों एशियाई लड़के अभी जेल में हैं। अभी देखो फिर उसके बाद कोर्ट से क्या फैसला आता है, अभी तक फैसला नहीं आया। अभी बहरहाल वो लोग कोर्ट में, अभी वो लड़की को बचा के उसके देश भेज दिया जाएगा जहाँ की लड़की है। दुबई का पुलिस का कहना है कि अभी हमने उसको बचा लिया है, उससे पासपोर्ट वासपोर्ट भी ले लिए हैं, अभी हम उसको उसके देश भेज देंगे। तो ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं।